हाँ भाई, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखना था ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन देखने के लिए पहले एक वेव बना लेते हैं, जिसके लिए हम कुछ कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेव मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं ए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए हो जाएगा। वेव की कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v, ये ले लेते हैं पॉइंट, और एक वेव पे पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर p। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट p लिया है जिसका एम्पलीट्यूड y है और उसका डिस्प्लेसमेंट है x। ठीक है ना, और ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज वेवलेंथ होगी, एक वेव बन गई है इतनी देर में। ठीक है, तो हमने जो ये पार्टिकल कंसिडर किया है, कंसिडर अ पार्टिकल p ऑन द वेव एट टाइम t। ठीक है, t टाइम पे हमको एक पार्टिकल हमने वेव पे अज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, तो देखो जब हम वेव को या पल्स को जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टरबेंस स्टार्ट कहां से होगा। तो हमको पता है कि डिस्टरबेंस हमेशा ओ पॉइंट से चालू होगा, क्योंकि वेव यहीं से जनरेट हुई होगी। तो डिस्टरबेंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, डिस्टरबेंस तो ओ पॉइंट से चालू होगा, तो ओ पॉइंट से जो डिस्टरबेंस है ये पी पे कब रीच करेगा, तो डिस्टरबेंस विल रीच पी आफ्टर टाइम एक्स बाय वी। नहीं, बाय डिस्टेंस पार्टिकल ने एक्स चला है और वेव की वेलोसिटी वी है, तो वी वेलोसिटी से वेव आगे जा रही होगी। तो डिस्टेंस बाय टाइम एक्स बाय वी टाइम बाद ये डिस्टरबेंस कहां पहुंचेगा, पी पार्टिकल पे या पी पॉइंट जो है वहां पे डिस्टरबेंस ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतने टाइम बाद ये डिस्टरबेंस, ये मान लेते हैं कि O पे t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टरबेंस चालू हुआ था, तो इतने टाइम बाद P पॉइंट पे डिस्टरबेंस पहुंचेगा, मतलब इतने टाइम पहले O पे डिस्टरबेंस होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस शुड स्टार्ट एट O एट t इज इक्वल टू x बाय v सेकेंड्स अर्लियर। नहीं, डिस्टरबेंस O पे x बाय वी टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, तभी x बाय वी टाइम बाद P पे पहुंचा होगा। बताओ, ये चीज क्लियर है? तो किसी भी इंस्टेंट t पर, एट एनी इंस्टेंट t, मतलब किसी भी समय t पर जो भी डिस्टरबेंस P पे होगा वो x बाय वी टाइम पहले O पर होना चाहिए। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t द डिस्टरबेंस मस्ट बी t माइनस एक्स बाय वी सेकेंड्स अर्लियर एट O। ठीक है ना, एट पॉइंट P पे जो t टाइम पे इंस्टेंट पे कोई भी डिस्टरबेंस पहुंचा होगा वो t माइनस एक्स बाय वी सेकेंड्स O पे पहले होगा। ठीक है ना, तो हम बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे स्टार्ट करें वो चीज देखते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एट O अगर मैं लिखूं एट टाइम t,
तो ओ पे जो पार्टिकल है वो कर तो SHM ही रहा होगा। तो SHM में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये साइन फंक्शन है, तो A साइन ओमेगा t आनी चाहिए भाई। x बराबर 0 और t टाइम पर जो है हम वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी। अब हमको P पे लिखना है डिस्टरबेंस की इक्वेशन। तो हमने P पे भी जो डिस्टरबेंस की इक्वेशन है वो भी फॉर्मुलेट कर ही ली है, क्योंकि हमको पता चल गया कि जो P पे जो डिस्टरबेंस होगा ठीक वही डिस्टरबेंस O पे इतने टाइम पहले होगा। तो इतने टाइम पहले जो O पे डिस्टरबेंस था अगर हम वो लिख लें तो इतने टाइम बाद यही डिस्टरबेंस P पे पहुंचेगा, सेम इक्वेशन रहेगी। समझ गए होगे कि इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P एट T बराबर T मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O एट T इज इक्वल टू T माइनस x बाय v सेकेंड, ठीक है ना। इतने टाइम पहले O पे होगा, तो यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है ना। बस t की जगह क्या कर देना है हमको, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय वी, ऐसा। ये आ जाएगी इक्वेशन किसी भी टाइम t पे फॉर पार्टिकल p, है ना। चलो भाई, तो ये हो गया है। अब इसमें खाली हमको मैनिपुलेशंस देखने हैं और बाकी बहुत सारी इक्वेशंस डेराइव करते हम चलेंगे। तो मैं तुमको बता दूं फिर से कि हम लोगों ने क्या किया है। हमने P पॉइंट पे एक पार्टिकल वेव पे कंसिडर किया जिसका डिस्प्लेसमेंट x था, एम्पलीट्यूड y था। तो मतलब इसकी पोजीशन x थी और डिस्प्लेसमेंट y था इसका। तो हमने बताया कि डिस्टरबेंस तो O से स्टार्ट होगा t बराबर 0 पर, और डिस्टरबेंस ने x ट्रेवल किए यहां तक पहुंचने के लिए v वेलोसिटी से। तो कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगा होगा। मतलब जो डिस्टरबेंस O पे स्टार्ट हुआ था वो x बाय v टाइम बाद p पे पहुंचेगा। मतलब वो x बाय v टाइम पहले कहां होगा, O पे ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो भी डिस्टरबेंस यहाँ पे होगा किसी भी समय पे वो x बाय v टाइम पहले O पे होगा। तो t टाइम पे अगर हम डिस्टरबेंस t पे देख रहे हैं तो t माइनस एक्स बाय वी टाइम पहले वो कहाँ होगा, O पे। मतलब हमें कोई भी डिस्टरबेंस अगर p पार्टिकल का लिखना है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग O पे जो पार्टिकल मौजूद है उसका डिस्टरबेंस लिख सकते हैं, बट इतने टाइम पहले। तो हमने t बराबर 0 और x बराबर 0 मतलब जो यहाँ पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखा है, क्योंकि वेव साइन फंक्शन की थी तो साइन फंक्शन की इक्वेशन हमने लिख दी। फिर हमने देखा कि t बराबर t को हम इससे रिप्लेस कर दें तो हमें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसके टर्म से मिल जाएगा। तो हमने वही चीज यहाँ पे ऑब्टेन कर ली, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, हम और इसके फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम और इसके टाइप्स को एनालाइज करें तो इक्वेशन अपने पास आ गई है। इसको और देखते हैं तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा को मैंने अंदर भेजा तो ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय v हो जाएगा इक्वेशन। अब हमको पता है ओमेगा बाय v की वैल्यू क्या होगी, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओमेगा बाय v, ओमेगा है 2 पाई f और v को लिख सकते हैं f लैम्डा। f से f कट जाएगा और ओमेगा बाय v ही तो k होता है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा, जो हमने पहले पढ़ा था। इट इज एंगुलर वेव नंबर, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, मतलब ओमेगा बाय v इज 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज k।
तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन वैसे होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, बट फाई तो फेज होता है, अभी हम इनिशियल फेज 0 मान के चल रहे हैं, इसलिए हम इक्वेशन को ऐसा लिख लेंगे। ठीक, तो दूसरा फॉर्म हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसमें चीजें खोलने पे हैं, अब कितना आप इसको ओपन करते चले जाओ। मतलब हम यहाँ पे ओमेगा को लिख लें 2 पाई बाय कैपिटल टी और के को लिख लें 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये भी इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, देखो समझ आ रहा होगा। हाँ क्लियर है। अब मैंने मान लो यहाँ से टी भी कॉमन ले लिया, तो ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा नहीं, यहाँ टी ऊपर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा लैम्डा बाय टी कितना होता है v, तो टी बाय लैम्डा कितना हो जाएगा 1 बाई वी। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ए साइन, देखो ये ओमेगा लिखा है, टी माइनस एक्स बाई वी, वही फॉर्मूला में वापस से लौट, जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पे इक्वेशन को वापस ले आए। ठीक है ना। और देखो क्या क्या वेरिएशंस देख सकते हैं इक्वेशन में। तो और अगर हम इक्वेशंस में इसकी वेरिएशन देखें, तो हम क्या करें, लैम्डा कॉमन ले लें। हम यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, तो अलग था, और t बाय कैपिटल T माइनस एक्स बाय लैम्डा। मैंने कहा यहां से इस बार लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन, यहाँ बनेगा लैम्डा बाय टी माइनस एक्स, तो लैम्डा बाय टी क्या बन जाएगा, सबको पता है, लैम्डा बाय टी तो है ना v बन जाएगा, इधर लिखा है ये बन जाएगा वी टी माइनस एक्स, और 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, तो एक ये भी इक्वेशन हम बना सकते हैं, ए साइन के वी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो जितनी मैंने बॉक्स में अंडरलाइन की है ये सब हमको पता होनी चाहिए, 1 2 3, ये तो सेम है, 4। ठीक, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इफ इनिशियल फेज इज नॉट 0, जो इनिशियल फेज फाई होता है वो 0 नहीं होगा, तो यही इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये आ जाएगी इक्वेशन के पास। बाकी ये सारे टर्म क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। ये y जो है ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, जब वो पार्टिकल x, t पे होगा है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t हमको चाहिए। y किसका फंक्शन है देख लो, x और t का फंक्शन है ये। इसमें a क्या है, इसमें a है एम्पलीट्यूड, ये पता है हमको, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारी, दिस इज टाइम, ये है हमारे पास एंगुलर वेव नंबर, x है हमारे पास पोजीशन, और फाई है हमारे पास इनिशियल फेज। तो इक्वेशन में इतनी सारी चीजें हमको, उनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें है। अब हम देखते हैं फेज और फेज डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक देखना है वो है फेज एंड फेज डिफरेंस।
सबसे पहले समझते हैं फेज होता क्या है। फेज ऑफ अ वेव है ना, वेव का फेज क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी हार्मोनिक वेव का फेज है ना, फेज ऑफ अ हार्मोनिक वेव बेसिकली हमको गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव in terms of its position and time। टाइम और पोजीशन के टर्म्स में भाई हम जो लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसमें यही तो फेज है पूरा। तो इसमें हमको पूरी इंफॉर्मेशन वेव के पोजीशन टाइम सबकी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि एक वेव का फेज है एट पोजीशन x एंड टाइम t। x पोजीशन और t टाइम पे ये क्या है, हमारे वेव का फेज है, ठीक। तो उसमें दो चीजें बन सकती हैं, है ना। क्या क्या बन सकता है, अगर x को आपने कांस्टेंट कर दिया, मतलब पोजीशन कांस्टेंट कर दी, तो हम लोग कहेंगे कि फेज विल चेंज विद टाइम। फेज विल चेंज विथ टाइम। और अगर हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, तो हम लोग कहेंगे कि फेज विल चेंज विथ पोजीशन। तो ये इसमें दो चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो हम लोग पहले इसमें यही देखना चाहते हैं कि फेज का चेंज विथ टाइम कैसे होगा। फेज चेंज विथ टाइम, तो हमको इक्वेशन पता है, फेज पूरा ये लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू आएगी, पर देखो जब फेज टाइम के साथ चेंज होगा तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो वी विल ट्रीट इट एज एज कांस्टेंट। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है ना। तो डी फाइव कितना आ जाएगा, ओमेगा डी टी। एवरेज फॉर्म में लिख लेंगे डेल्टा फाइव बराबर ओमेगा डेल्टा टी, और ओमेगा हमको पता है कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा फेज चेंज विद टाइम चेंज, ठीक। तो अगर इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा टी को अगर मैंने टी रख दिया तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि फेज चेंज किसी वेव का 2 पाई कब होगा, व्हेन टाइम जो करस्पॉन्डिंग टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए। नहीं, फेज चेंज ऑफ अ वेव इज इक्वल टू 2 पाई व्हेन टाइम चेंज इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये हमारा फेज चेंज विद टाइम आ गया। ऐसे ही हम फेज चेंज विद पोजीशन भी देख सकते हैं। फेज चेंज विथ पोजीशन, तो फाइव की वैल्यू फिर से वही ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है ना, ठीक है ना। और ये फाइव डैश कुछ मान लो, इसको फाइव नॉट मान लो इनिशियल फेज को, जो इच्छा हो। तो अगर हम पोजीशन के साथ चेंज देखेंगे तो टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी फाइव बाई डी टी अपने पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल, सॉरी पोजीशन के साथ चेंज देख रहे हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस के आ जाएगी। तो डी फाइव की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस के डी एक्स। तो डेल्टा फाइव कम्स आउट टू बी माइनस के डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो दिस इज फेज चेंज विथ पोजीशन, ठीक है। यहां साफ साफ दिख रहा है हमको कि अगर डेल्टा एक्स को हम लैम्डा रख दें तो जो फेज चेंज है वो 2 पाई का आ जाएगा। मतलब कि इफ हमारा
पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तो फेज चेंज मतलब पाथ डिफरेंस मतलब दो पार्टिकल्स के बीच जो पाथ में डिफरेंस है वो एक वेव के बराबर है तो फेज उनके बीच में 2 पाई का अलग होगा। दो पार्टिकल्स जो वेव में प्रेजेंट हैं उनके बीच में टाइम का डिफरेंस टाइम पीरियड के बराबर है तो फेज का डिफरेंस या फेज में चेंज 2 पाई के बराबर होगा। ठीक, ऐसा। तो फेज चेंज विद टाइम एंड फेज चेंज विद पोजीशन है ये। ठीक है ना। तो हम मतलब कह सकते हैं हमसे कि आप टाइम पीरियड या वेवलेंथ डिफाइन करिए तो वेवलेंथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, जिनके बीच फेज डिफरेंस 2 पाई का हो क्योंकि फेज डिफरेंस 2 पाई रख देंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर आ जाएगी। ऐसे हम कह सकते हैं टाइम पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज अगर टाइम बिटवीन अगर फेज चेंज दो पार्टिकल्स के बीच में 2 पाई का हो तो उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड, ऐसा। ठीक है, तो ये फेज और फेज डिफरेंस हो गया है। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली है कि फेज चेंज इन आप पोजीशन जब देख रहे हो तो एक नेगेटिव साइन आ रहा है इसमें इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इससे क्या हमको समझ आ रहा है? नेगेटिव का मतलब ये है कि आप एक्स डायरेक्शन में जितना पार्टिकल को आगे देखोगे फेज में वो उतना ही लैग कर रहा होगा पीछे। जैसे पी पार्टिकल था उस पे वही वाइब्रेशन एक्स बाय वी टाइम बाद आ रहा था। कोई और आगे का पार्टिकल देखोगे तो उसमें जो वो सेम डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो और टाइम बाद क्रिएट होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर मैं लिख दे रहा हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that farther the particle from x axis the more it lags in phase, the more it lags in phase। पार्टिकल जितना दूर होगा एक्स एक्सिस से उतना ज्यादा वो फेज में लैग भी करेगा, है ना। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास फेज और फेज डिफरेंस के बारे में पूरा हो गया है। तो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स देखते हैं, जैसे कि पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल मौजूद है वेव पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या है, ठीक है। तो हमको तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि वेव की वेलोसिटी हमने स्मॉल v मान रखी थी डायग्राम में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अपन कैपिटल V मान लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? बेसिकली डेफिनेशन तो वही बनेगी ना, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिससे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक। तो हमने पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, कंसिडरिंग की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फेज 0 है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो a cos ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू ओमेगा t का डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये आ जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये वेलोसिटी आ गई। हाँ, अगर आपको इसको उसी फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो साइन का फंक्शन है, हम वेलोसिटी को भी साइन फंक्शन से जज करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा a साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, ऐसा। तो ये हमने साइन 90 प्लस थीटा का यूज कर लिया विच इज कॉस थीटा,
तो इसको यही लिख सकते हैं। तो हमको समझ आ गया कि वेलोसिटी इज π/2 फेज ahead of डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पार्टिकल किसी भी टाइम पे अटेन करेगा वही वैल्यू वेलोसिटी π/2 फेज पहले ही अटेन कर चुकी होगी। ठीक है ना, इसका ये मतलब बनेगा। तो हमको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि वेव की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। वेव वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। स्मॉल v है ना, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि v की वैल्यू तो वेव की वेलोसिटी क्या आएगी, λ/t। भाई वेवलेंथ कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहेगी। बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना will change with time, will change with time हार्मोनिकली, है ना, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, ये वाली। वेव की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। बाकी दूसरी चीज जो है मैंने तुमको बता दी कि वेलोसिटी π/2 फेज हमेशा आगे रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v मैक्स, सीधी सीधी बात है। इस कॉस या साइन फंक्शन को मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम वैल्यू साइन या कॉस फंक्शन की 1 होती है, तो v मैक्स कितना आ जाएगा, ओमेगा a, और चाहे तो ओमेगा रख लो, तो 2π/t टाइम्स a आ जाएगा। बिल्कुल SHM जैसा ही है। ठीक। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखनी है, तो वो मैं बता देना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। हम क्या करें कि एक बार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। तो अगर हम इसका dy/dx निकालेंगे तो आएगा -ka cos ओमेगा t माइनस kx। एक इक्वेशन ये है, और अगर मैं dy/dt देखूं तो dy/dt की वैल्यू है ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस kx। ये कैपिटल V है। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो v/dy/dx, तो ये आएगा ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस kx अपॉन में -ka cos ओमेगा t माइनस kx। देखो ऐसा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि a कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -ω/k टाइम्स dy/dx। अच्छा, ω/k क्या होता है, तो ω/k याद करो। ω/k तो वेलोसिटी होती है ना वेव की, वेव वेलोसिटी ही ω/k होती है। डराइव करके देख लो, 2πf और 2π/λ, तो f लैम्डा आ जाएगा विच इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी। ω/k इज वेव वेलोसिटी, तो ये माइनस टाइम्स v इंटू dy/dx लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन से बहुत यूज होता है ये। तो रिलेशन क्या निकल के आया है कि कैपिटल V इज इक्वल टू -v टाइम्स dy/dx। dy/dx क्या होता है, dy/dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन लिखा है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैंने फिनिश कर दिया है। इसको चाहो तो पॉज करके नोट कर लो।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो अगर याद हो तो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन लिख ली थी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और फिर से हम चाहते हैं कि इसको हम साइन के ही फंक्शन से कंपेयर करें, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था कि a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये माइनस साइन का फंक्शन है, नेगेटिव साइन है। तो हमको पता है साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये थीटा वाला पार्ट है, इसके साथ प्लस में पाई कर दो, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये यही फंक्शन बन जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन के फंक्शन को भी डिस्प्लेसमेंट जो कि साइन का फंक्शन है उसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन is ahead of displacement by phase of pi। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई फेज से आगे है। और दूसरी चीज क्या कह सकते हैं, ए मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी आएगा जब हमारा ये साइन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, क्लियर है ना, साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ए मैक्स कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर इनटू ए। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। वेव की वेलोसिटी और देख लेते हैं, स्मॉल v। ये हम वेव की वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो चलो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये एक वेव है, ये v टाइम में, सॉरी t टाइम में थोड़ा सा आगे चल गई। तो यहां पे एक पार्टिकल p अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगी। और वेव जो है वो वेव वेलोसिटी v से चल रही है। जब ये चल रही है तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा t टाइम में वो जो पार्टिकल p दिख रहा है, ठीक है ना, वो जो है उसने कुछ डिस्टेंस आगे चल ली। तो ये जो सॉलिड वेव है ये मैंने t बराबर 0 पे बनाई है। और ये जो ये वाली वेव है, डॉटेड वाली वेव, ये डेल्टा t टाइम बाद बनाई है। तो मैंने कहा कि पार्टिकल p ने कुछ डिस्टेंस चल ली विच इज डेल्टा x। ये डेल्टा x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया। अब जब ये डेल्टा x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया तो हमको दिख रहा है कि पार्टिकल p है अपनी जगह पे ही इंटैक्ट, मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। वो अभी भी एक्सट्रीम पे था, वो अभी भी एक्सट्रीम पे था। तो पार्टिकल की पोजीशन इंटैक्ट का मतलब क्या समझ आ रहा है कि फेज पार्टिकल का चेंज नहीं हुआ है। मान लो अगर हम एक यहाँ पार्टिकल P1 और एक पार्टिकल P2 कंसिडर करते हैं, तो अगर वो उनको अलग अलग मैं देखूंगा तो दोनों एक टाइम पे एक साथ यहीं दिखेंगे, तो किसी और टाइम पे कहीं और भी एक साथ दिखेंगे। समझ रहे हो, उनका ऑसिलेशन एक ही साथ ऊपर नीचे हो रहा होगा, तभी तो वो सेम समय पे एक जगह दिखे। सेम समय पे दो पार्टिकल एक जगह दिखने का मतलब है कि वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो फेज चेंज हो ही नहीं रहा है, या फेज चेंज जितना शुरुआत में था उतना ही रह गया। फेज चेंज इज कांस्टेंट। फेज चेंज कांस्टेंट मतलब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट। ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा माइनस के टाइम्स dx by dt इज इक्वल टू 0।
तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो dx बाई dt की वेव की वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के v निकल के आता है, तो वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के, या फिर अपन लैम्डा बाई टी से भी निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। सेम फेज का मतलब समझ लो फिर से, सेम फेज में डाउट नहीं रहना चाहिए। दो पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहे हैं और वो एक साथ कहीं भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये सेम फेज नहीं है, समझ आया? ये दोनों एक टाइम पे अलग अलग तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, बट इनका मोशन एकदम, है ना, मैच कर जाए फ्रीक्वेंसी मोशन की, एक साथ ऊपर से जा रहे हैं, तो ये चीज क्या है, दिस इज टू बी इन सेम फेज। लेकिन ये ऐसे से जा रहे हैं तो ये सेम फेज में नहीं है, मतलब कोई कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है दूसरा, तो इसमें फेज में डिफरेंस आ गया। तो अगर वेव थोड़ा आगे चल के गई और ये पार्टिकल वहीं मिला जहां ये पहले था, दैट मीन्स कि इसको ऐसे सोचें कि यहाँ एक पार्टिकल P1, यहाँ एक पार्टिकल P2, दोनों सेम एक साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे, तभी तो देखो वेव आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ी और ये एक साथ ऊपर पहुंचे, एक साथ नीचे पहुंचे, एक साथ ऊपर पहुंचे, तो ये दो पार्टिकल एक साथ एक जगह दिख रहे हैं, दैट मीन्स इनका फेज सेम होगा, या फेज में डिफरेंस ही नहीं आ रहा होगा, फेज चेंज इज कांस्टेंट। तो वही कांस्टेंट किया, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, dx बाई dt ना, क्योंकि वेव चल रही है x डायरेक्शन में, तो वेव इज कैरिंग डिस्टेंस, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस x डायरेक्शन में चल रहा है, तो dx बाई dt ही हमको वेव की वेलोसिटी देगा, तो इसलिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और dx बाई dt की वैल्यू निकाल ली, दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज वेव वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर होगा, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में सिर्फ इतना ही है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, ठीक है, ओके।